नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी लोग कुशल से होंगे। तो आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो आया हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर। तो क्या आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? आध्यात्मिक जागरण को हम कैसे सही शब्द में समझ सकते हैं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम किस तरह के चेंज को फेस करते हैं और स्पिरिचुअल जागरण किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट है। आज की वीडियो में मुख्य रूप से ऐसे चेंज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सही तरह से न समझ पाने की वजह से कई बार हम डिप्रेशन फील करने लगते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने साथ कई ऐसे चेंज लाता है जो सामान्य इंसान के लिए जादू के जैसा है। जैसे कहते हैं ना, मैजिक हो जाता है, उस तरीके जैसा है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अनजाना भय भी ला सकता है। हम कई बार उस चीज़ से इतना डर जाते हैं, हालांकि वो हमारे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो एक अध्यात्म का जागरण होता है हमारे लिए, लेकिन हम उससे इतना डर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये है क्या। तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप अपने अंदर के बदलाव के विपरीत क्रिया करने लगते हैं। इस कंडीशन में आप परेशान होने लगते हैं कि ये बदलाव आखिर मेरे लिए सही है या मुझे इससे कुछ खतरा तो नहीं। आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ बातों को जिक्र करने वाले हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप फील कर सकते हैं, या चेंज होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्थिर बने रहने की कोशिश करते रहें। जल्दी ही आप सभी बदलाव को आसानी से अपने अनुसार ढाल सकने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आध्यात्मिक जागरण में आप क्या क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सही मायने में एक मतलब वो है कि अपनी ईगो को छोड़कर सहज भाव में रहना। यही नहीं, जब आप में मैं का भाव और मेरी बेइज्जती होने का भाव खत्म हो जाता है, तब आप समझ जाएं कि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है। अक्सर देखने में आता है कि जब ऐसा होता है तब हम खुद को बीमारियां महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी इस चेंज के लिए खुद को रेडी करने लगता है। यही वजह है कि हम कुछ समय के लिए खुद को एकदम कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा से खुद को प्रचुर होते हुए महसूस कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन टॉप 10 लक्षण जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हैं, और यही इसके मुख्य लक्षण हैं। तो जो पहला लक्षण इसमें आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो आता है कि बदलाव के अनुसार खुद को शो करना। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को शो करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर आए इन बदलाव को दूसरों के सामने रखते हैं। हम दोस्तों के साथ अपने बदलाव को एक बड़े व्यक्ति की तरह पेश करते हैं और हमारा सोशल मीडिया अकाउंट स्पिरिचुअल चीज़ों से भरने लगता है। दूसरा इसका लक्षण होता है दोस्तों, हर किसी से प्यार का भाव रखना। हम अपने आसपास की हर वस्तु को प्यार करने लगते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हों। हमें नेचर की बनाई हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये ऐसा बदलाव है जिसमें हमारे अंदर का ईगो और घृणा का भाव खत्म हो जाता है। अगर इस दौरान हम खुद को स्थिर बना सकते हैं तो हम प्रकृति के चेंज को भी समझ सकते हैं। तीसरा जो लक्षण आता है वो होता है दुनिया की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान देना। हम उन लोगों की परवाह नहीं करते जिनका हमें पता होता है कि वो झूठा दिखावा कर रहे हैं, जैसे कि नेता या अभिनेता या फिर समाज का कोई और व्यक्ति। हम उन्हें दोष देने के बजाय खुद में बदलाव लाने के बारे में सोचते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। इसका जो चौथा लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है खुद की प्रॉब्लम को हील करना। हम लोगों के सहारे रहने के बजाय खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद के बारे में ढूंढने लगते हैं। हमें पता होता है कि खुद की समस्या को कैसे हल करना है और कैसे उसमें उबरना है। दूसरों के अंदर की कमियों को देखने के बजाय हम खुद को बेटर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलपमेंट होता है। इससे हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं और नहीं बेवजह परेशान होते हैं। पांचवा जो लक्षण आता है दोस्तों, वो आता है प्रकृति को जानकर उसके नियम को मानना। हम जान जाते हैं कि प्रकृति और उसके नियम हमारे भले के लिए हैं, और जो होता है प्रकृति की मर्जी से होता है और हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग जो पावर पाने के बाद में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस रियलाइजेशन से गुजरकर रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि तब वो नेचर के रूल को सही तरह से समझ पाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं उसका हम पर क्या असर होगा, उस तरीके से पूरे जागरूक होते हैं। लाइफ का जो रियल मीनिंग क्या है हमें समझ आ जाता है। खुद को रिलैक्स करने की प्रोसेस और मेडिटेशन दोनों से हम अपने सोल के पास आने लगते हैं। छठा जो लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है यूनिवर्सल वाइब्रेशन को महसूस करना। हम नई नई चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने लगते हैं,
साथ ही हमारी बॉडी यूनिवर्सल वाइब्रेशन को बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करने लगती है। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी हमें कनेक्ट होने लगती है, जिससे हम खुद की बीमारियों पर काबू पाने लगते हैं। हमारा शरीर पहले से ज़्यादा बेहतर बनने लगता है। सातवां जो लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव रहना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें समय समय पर सही समय के बारे में इन्फॉर्म करवाने लगता है। जैसे कि कोई भी कार्य जिस वक्त पर होना चाहिए, हमें सबकॉन्शियस माइंड पहले ही अवगत करवाने लग जाएगा कि अब जो है सही समय आ गया है, अब तुम इस काम को कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, कई बार हमें एक ऐसी इंट्यूशन होती है कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। अगर वो एक्टिव होगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक लक्षण होता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो दोस्तों इसका जो 8वां लक्षण होता है वो होता है खास समय पर खास स्थिति। पूरे दिन भर में एक खास समय हम स्पेशल वाइब्रेशन महसूस करने लगते हैं, जो हमें सब कामों से भुलाकर उस अवस्था में ले जाता है जो बहुत गहरी और दुर्लभ है। जैसे कि एक खास समय पर आपका शरीर खुद ब खुद शांत हो जाएगा, जो पहले आपके मेडिटेशन का टाइम था। इसका जो 9वां लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है टाइम का सही तरीके से सदुपयोग। समय की गति को सही तरीके से समझने लगना। हमें पता चलने लगता है कि किस समय किस काम का होना बेहद ज़रूरी है। आप देखेंगे पहले आपकी ज़िंदगी बहुत ही अस्त-व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म के काम से जुड़े, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद सारे समय को, आप सारे जो आपके काम है उसको आप समय से करने लगे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होने लगता है। इसका जो 10वां लक्षण होता है दोस्तों, वो होता है ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना। हम सच्चाई की राह पर चलने लगते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलने लगता है कि सच अगर थोड़े टाइम के लिए दबा भी दिया जाए तो भी सच ही रहता है। अंदर से जो भाव बनते हैं वो सच की राह से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कुछ ऐसे साइन जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो बदलाव से हम गुजर रहे हैं वो किस वजह से है। तो आप बताइएगा, अगर आपके अंदर भी ऐसे कोई साइन होते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।